अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। और इसका जो नेक्स्ट पेपर है वो है कॉस्ट काउंटिंग। मैंने प्रीवियसली आपको बिजनेस टैक्सेशन के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर दिए थे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस चीज़ के लिए। आप स्टूडेंट्स का बहुत थैंक्स है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ये चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। देखें स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स प्लस उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊँ, प्लस साथ में थोड़ी सी मैं डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे कि हमने इन क्वेश्चंस में करना क्या है। देखें, ये जो मेरे पास बुक है, मैंने बुक न्यू एडिशन मेरे पास था कॉस्ट काउंटिंग का। आपको पता है हर साल कॉस्ट काउंटिंग की बुक ना चेंज हो जाती है। तो आप स्टूडेंट्स भी अपने सामने न्यू एडिशन की बुक रखिएगा, न्यू एडिशन रखिएगा कॉस्ट काउंटिंग का। अब इसका चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लें, जो है आपका CGS। इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाता हूँ, इसको निशान लगवा देता हूँ, आपने इसको नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले निशान लगाओ आप CGS का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10। 9 और 10 एक्चुअल में क्वेश्चन सेम है, लेकिन हल्की सी चेंजिंग है, फिर भी कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जब करेंगे तो 13 आपका सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा माइनर सा डिफरेंट है, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत दफ़ा लास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। इस पूरे चैप्टर में 14 क्वेश्चन एक ऐसा है जो अपनी तर्ज का एक यूनिक क्वेश्चन है। ये यूनिक क्वेश्चन पूरे चैप्टर में इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये लास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा उसने रिपीट किया है, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, तीनों यूनिवर्सिटी में वो रिपीट करता रहा है। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा बार इसको रिपीट करती रही है, चाहे वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आप सीधा जंप ऑन कर जाएँगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। जब क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करोगे ना, तो 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएँगे। वो तीनों का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 23, फिर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 24। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने टोटल आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं इस चैप्टर में से। इन 10 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज़ प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह ताला सीजीएस के जो चैप्टर का क्वेश्चन है ना, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपने सीजीएस को स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स। लास्ट कई पेपर्स में तो ऐसा हुआ है कि सीजीएस के चैप्टर में से उसने 2-2 दफ़ा भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। 2-2 क्वेश्चन भी उसने पेपर्स में डाले हुए हैं। 3-3 क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। ठीक है ना? अगर आप मूव करें 2016 के पेपर में, तो आपको पता चलेगा कि उसने सीजीएस में से कितना उसने ज़्यादा पेपर उसमें से बनाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपने देखो स्किप नहीं करना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, ये ही बस प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर सोल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि आपका है सीपीआर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि हमारे पास है सीपीआर। सीपीआर का मतलब क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आप लास्ट पेपर कोई भी उठा लो ना, तो इस चैप्टर में से आपको लाजमी वो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन ना पूछे, इसमें से और सीजीएस में से। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बेसिकली मकसद क्या होता है? बेसिकली मकसद ये होता है कि वो जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना, वो ये देखती है कि हमने जो चीज़ हम बना रहे हैं, जिस जिस चीज़ पे के ऊपर हमें जो कॉस्ट लग रही है, वो चीज़ हमें उसके बारे में एक रिपोर्ट बने बने ताकि हमें पता चले कि हमारे जो कंपनी है, इसमें मटेरियल इतना आ रहा है, पूरे साल में इतना यूज़ हो रहा है, इतना इशू हो रहा है, इतना उसमें से बाकी बच रहा है। तो ये सिंपल सी इसमें आपने बतानी होती है रिपोर्ट बना के।
अब इस चैप्टर में आप क्या करोगे, आप पहले 10 क्वेश्चन नहीं करोगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैंने किए हुए हैं तो वो कर लेना, फिर देखो आपने किए हुए हैं तो ठीक है आप कर लेना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से जो एब्नॉर्मल लॉस है आपका सेकंड डिपार्टमेंट का ना, वहाँ से आपने शुरू करना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपने न्यू एडिशन की बुक लेनी है, अपने सामने रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो मैं बोल-बोल के भी आपको बताए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? 11 से सीधा 14, 14 करेंगे 15 हो जाएगा, 16 फिर आपने करना है, फिर 18, 19 दोनों इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट। 18 भी बहुत दफ़ा आया है, 19 भी बहुत दफ़ा आया है। 18, 19 इसके बाद अब मूव ऑन करेंगे 22 और 24। बस स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये मैंने आपको टोटल 1 2 3 7 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल बता दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आपने इन 7 को ही बस प्रिपेयर करना है। देखो अगर आप इन 7 को प्रिपेयर कर लोगे ना, इंशाल्लाह ताला आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, चाहे वो इससे रिलेटेड कुछ भी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे वो आप कर लोगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप मेरे दिए गए गेस्ट पेपर उसको पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में अगर आपको लगता है नहीं मुझे इज़ाफ़ी भी प्रिपरेशन थोड़ी-सी करनी चाहिए तो फिर कर लो। उसमें मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं आप पे लगा रहा। लेकिन मेरे दिए गए गेस्ट पेपरों पे हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर को आपने पहले सॉल्व करना है और ज़्यादा कंसंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपके सामने आपने चैप्टर नंबर अपना 8 शुरू करना है। चैप्टर नंबर कौन-सा? 8 जो मटीरियल वाला चैप्टर है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की मैंने वीडियोस भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बना के सेंड की हैं, स्पेशली सॉलिड और डिफेक्टिव प्रोडक्शन के जो टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो टॉपिक आमतौर पे ना आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, क्योंकि देखो समझाने का एक ट्रिक है ना, तो बच्चों को वो ट्रिक से समझाया जाए ना तो उनको पता चल जाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपको वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आपने उस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलें पहले बात करते हैं इसकी लाइफ ऑफ FIFO। देखो लाइफ ऑफ FIFO के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल आपके पेपर बिल्कुल 100% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर लाइफ ऑफ FIFO में से आपको कोई भी टॉपिक उठाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर आप कहते हो लाइफ ऑफ FIFO में सब इन 5 में से भी इम्पोर्टेंट बताओ, कोई स्टूडेंट कह रहा है, तो वो 2 और 5 कर ले, 2, 4 या 5 कर ले, ठीक है? 2 या 4 कर ले या 2 के साथ 5 कर ले, कुछ भी कर ले वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद स्पोल्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 17 करना है, क्वेश्चन नंबर 19 करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करना है। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन मैंने ना इनकी जर्नल एंट्रीज से आपको समझाया है। इसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप स्टूडेंट्स को, मुझे पता है इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। मैंने बहुत ईज़ी वे में समझाया है। आप स्टूडेंट्स को उसको अच्छी तरह देखना है, ठीक है ना? अच्छी तरह देखना है वीडियो को, चाहे बार-बार भी देखना पड़े। एक दफ़ा कांसेप्ट समझ में आ जाए ना स्टूडेंट, फिर चाहे वहाँ पे आप चीज़ अमाउंट में चाहे मिस्टेक हो जाए ना, लेकिन अगर आपकी एंट्री ठीक है ना, तो वो आपको मार्क्स देगा। इस चीज़ में अपने माइंड में ये बात याद रखना, आपको मार्क्स वो देगा। अब इसके बाद बात करते हैं आगे ईओक्यू की। तो ईओक्यू का आपने करना है क्वेश्चन नंबर 24, 26, 27, ठीक है? अब इन्वेंटरी लेवल की बात करें तो इन्वेंटरी लेवल में आपने करना है, अब देखें आपने इन्वेंटरी लेवल की बात करें तो इन्वेंटरी लेवल में आपने कौन-सा क्वेश्चन करना है। वैसे तो ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू है, लेकिन आपने इसमें करना है 33, 34, 35, 36 और 37। ये क्वेश्चंस आपने इन्वेंटरी लेवल में करने हैं। और पिछले साल 2021 में स्टूडेंट्स उसने ना इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसलिए आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसको स्किप नहीं करना। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, हाँ, जो ये लाइफ ऑफ हाइफ़ो है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं अपलोड करूँगा। स्पोल्ड और डिफेक्टिव प्रोडक्शन की भी वीडियो अपलोड करूँगा। ईओक्यू आपको पता है वो तो सिंपल सा आता है, वो आप स्टूडेंट्स को आता भी होता है, और इन्वेंटरी लेवल भी सिंपल सा होता है। तो आपने उन दोनों वीडियोज़ को भी बड़ी अच्छी से देख लेना है। इस चैप्टर में यही था। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आप अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लीजिएगा, जो कि आपका है एफओएच का। अब एफओएच के चैप्टर में आप क्या करोगे, पहले 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने लाज़मी करने हैं। इन फर्स्ट 4 क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 पे जाओगे।
क्वेश्चन नंबर 18 करोगे, 18 कर लोगे तो 17 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 करोगे, 20 करोगे तो 19 हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 22 करोगे तो 21 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 करना है आपने, 25 करोगे तो 23 और 24 दोनों हो जाएँगे। फिर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 27, 7 करोगे तो 26 हो जाएगा। फिर आपने करना है 28 और 30, 28 और 29 बिल्कुल सेम थे, 28 करोगे तो 29 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है 32, 32 करोगे 31 हो जाएगा। फिर आपने करना है 34, 34 करोगे 33 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 35, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या लास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आया है। इस पूरे चैप्टर की जो कि क्वेश्चन नंबर वेरिएंस एनालिसिस का है, जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 39 तक जाता है, 38, 39 तक जाता है। ये मैंने इसकी भी वीडियो आपको बना के सेंड की हुई हैं, 2 वीडियोज़ बना के सेंड की हुई हैं। इसको भी 2 वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, अपलोड करूँगा। आपने उन 2 वीडियोज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया ना, तो 18 कहा तो 17 हो जाएगा। उसमें मैं यही कहा कि हर एक टॉपिक को आपने किस तरह, किस टॉपिक में आपने कौन-कौन सा ट्रिकी पॉइंट अपने माइंड में रखना है। क्योंकि ये वैसे होता बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं ना वेरिएंस एनालिसिस में भी, तो इस वजह से बच्चे इसको ना अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाते। आपने अच्छे से इसको देखना है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है अब। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करें, जो कि आपको पता है, आपका वो फैक्ट्री वाला चैप्टर, फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाला चैप्टर आ जाता है। इसमें आप कौन-सा करेंगे, साइकिल वाला, ये कॉस्ट काउंटिंग साइकिल वाला चैप्टर है। इसमें आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 करोगे 1, 2 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 7 करोगे 4, 5, 6 आपका हो जाएगा। फिर इसमें 11, 12, 13 और 14, ये 4 और 2 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इन सब चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। मैं बाकी भी वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।